माह रमज़ान मुबारक की 29 तारीख है। आज माह रमज़ान मुबारक की आखिरी जुमेरात है। एक ऐसा अमल आपको बताने लगा हूँ जो तमाम अमलों का सरदार अमल है और ये अमल तमाम अमलों का बादशाह अमल है। और सबसे बड़ा अमल आपको बताने लगा हूँ, जिस शख्स की पूरे माह सियाम के अंदर, माह रमज़ान मुबारक के अंदर मुख्तलिफ वज़ाइफ करने से भी कोई हाजत बाकी रहती है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, उस शख्स को चाहिए कि आज के दिन ये मेरा बताया हुआ अमल वो कर ले। इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए वो इस अमल को पढ़ेगा, अल्लाह ताला आज ही ईद से पहले पहले ही, बल्कि आज के दिन के अंदर ही अल्लाह ताला उसको उसके मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमाएगा। अगर कोई शख्स मकरूज है, कर्जे से नजात चाहता है, तो वो ये सूरत इखलास का अमल आज आखिरी जुमेरात के दिन ज़रूर पढ़ ले। इस अमल की तासीर और ताकत इस कदर ज़्यादा है कि जिस बंदे ने भी 29 तारीख को माह रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रात के इस अमल को पढ़ लिया है, अल्लाह ताला पूरे साल का रिज़्क़ उस बंदे को अता फरमा देता है। अगर उस बंदे के घर में अंदर तंगदस्ती है, परेशानी है, फाका रहता है, कभी एक वक्त के खाना है, कभी दो वक्त का खाना है, कभी एक का भी नहीं मिल रहा, कभी दो का भी नहीं मिल रहा, अगर कफियात ऐसी भी हो जाएं तो वो बंदा इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह ताला वो बंदा फिर लोगों के अंदर तकसीम करता फिरेगा, लेकिन इसके बावजूद उसका रिज़्क़ कम नहीं होगा। अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर बहुत ज़्यादा वुसअत और तरक्की पैदा कर देता है। और इसी तरह अगर आप रिज़्क़ के अंदर फरागी चाहते हैं और इसके साथ साथ आप अपने घर की परेशानियों का खात्मा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएं, या आपका कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी परेशानी के अंदर मुब्तला है, तो आप इस अमल को उसके तसव्वुर से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला एक दिन का अमल है, एक दिन के अंदर ही अल्लाह ताला आपको उस परेशानी से निजात अता फरमाएगा। अगर आप मकरूज हैं, आपके ऊपर कर्जा है, आप देखना अल्लाह ताला रिज़्क़ के हवाले से कैसी आपकी मदद फरमाता है, यहाँ तक कि आपका ये कर्जा पता ही नहीं चलेगा कि उतर भी जाएगा। और इस कदर ये तेज़ तरीन और पावरफुल अमल है। मैं आपको बता दूं, ये सूरत इखलास जो आमिलीन हज़रात इसका विर्द रखते हैं, दर हकीकत इस वजह से रखते हैं ताकि अल्लाह ताला उनके ऊपर गना का दरवाज़ा खोल दे। और जिस शख्स ने भी सूरत इखलास को पढ़ा है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ लिया है, अल्लाह ताला उसके लिए गना के यानी कि दौलत के, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खोल देता है। उस बंदे को कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, किसी के दर पर जाकर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कदर अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर तासीर और ताकत रखी है, क्योंकि इस पूरी सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह ताला ने अपना ही सब कुछ बयान फरमाया है कि मेरी ज़ात ही वादा उला शरीक ज़ात है, और मेरी ही ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। और मैं ना किसी का बेटा हूँ, ना किसी की औलाद हूँ, ना मुझे किसी ने जना है, ना मैंने किसी को जना है, यानी कि ना मैं किसी की औलाद हूँ, ना ही मेरी की औलाद है। ये जितने हैं ये सारे मेरे बंदे हैं। तो जो लोग अल्लाह ताला के बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि अल्लाह ताला की भी औलाद है, जैसे यहूद नसारा हैं, वो फरिश्तों को अल्लाह के बेटे और बेटियां औरों को मानते हैं, इस तरह के तसव्वुरात से अल्लाह ताला ने इस तमाम सूरत के अंदर अपनी शान और अज़मत को बयान करके इन तमाम चीज़ों का रद्द फरमाया है। मतलब यह है कि इस पूरी सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया है, वादानियत का जिक्र फरमाया है। तो जो बंदा अल्लाह ताला की वादानियत को, अल्लाह की तौहीद को याद करता है, अल्लाह की वादानियत को याद करता है, अल्लाह की शान को बयान करता है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह ताला उस बंदे को कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देता। ये दोस्तों बात याद रखना, ये मेरी एक नसीहत अपने दिल पर लिख लें। जो बंदा किसी के पास जाए और उसकी खिदमत करे, उसका अच्छा नाम ले, किसी सरदार के पास चला जाए, किसी वजीर के पास चला जाए, उसकी तारीफ करे, अच्छे अलकाब के साथ उसके साथ बात करे, उसके साथ अदब के साथ पेश आए, तो वो बंदा उस बंदे को खाली नहीं लुटाता, जो उससे मांगता है वो दे देता है। तो ये तो रब की ज़ात है ना भाई, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है, ये तो वाहदा शरीक है, ये तो सारे ख़जानों का मालिक है। दुनिया में जो कुछ भी है इसी की कारीगरी है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसकी कुदरत तो हर एक चीज़ पर है। इसलिए जब आप रब की तरफ रजू करेंगे, इंशाअल्लाह ताला रोज़ी के मुताल्लिक आप बेफिक्र हो जाएं। ऐसे में आप ये सूरत पढ़ लें, सूरत इखलास जो आज मैं अमल आपको बताने लगा हूँ, ये सूरत पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला बड़ी से बड़ी हाजत भी आपकी एक दिन के अंदर अल्लाह ताला पूरी फरमा देगा। हर मकसद के अंदर अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा देगा। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद के लिए अमल को करना चाहते हैं, इस अमल को करें। इसी तरह आपके घर के अंदर कोई बीमार शख्स है,
آپ اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس بیماری کا خاتمہ فرمائے گا، قرضے کا خاتمہ فرمائے گا، دشمن آپ کے دور ہو جائیں گے، محتاجی آپ کی دور ہو جائے گی، آپ کے ظالم جو آپ کی ہر وقت بربادی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، بیماری میں صحت یابی ملتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی سانپ نے یا کسی بچھو نے یا کسی اس طرح کی چیز نے کاٹ لیا ہو تو اس شخص کو آپ یہ سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کریں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کا زہر ختم کر دے گا، فوراً اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح اس کی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ شان ہے۔ میں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے، اور اسی طرح اگر کسی کا کوئی چاہنے والا جیل کے اندر ہے، کسی کا بھائی بہن رشتہ دار عزیز کوئی بھی جیل کے اندر ہے، اس کے لیے آج کے دن عمل کریں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے، وہ شخص رہا ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور دوستو یہاں غیبی مدد ملتی ہے اس عمل سے، اس لیے یہ آج کے دن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کی پورے مہینے میں وظیفے کرنے سے کوئی حاجت باقی رہ گئی ہے تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی، بہت پاورفل عمل ہے۔ اور آج کا دن تو ویسے بھی جاتے جاتے ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں جنہوں نے پورا رمضان روزے رکھے، عبادت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، فرشتوں بتاؤ آج ان کی کیا مزدوری ہے، میں ان کو مزدوری دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ آج جنہوں نے آپ کی عبادت کی ہے، جنہوں نے کام کیا ہے، آج ان کی اجرت کا وقت ہے، ان کی مزدوری دینے کا وقت ہے، آج باری تعالیٰ ان کو مزدوری عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں آج ان کو مزدوری کے عوض، ان کو جنہوں نے میری عبادت کی، آج اس عبادت کی عوض میں ان کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، آج ان کی ساری حاجتیں پوری کرتا ہوں، وہ آج کے دن جو بھی مجھ سے مانگیں گے میں ان کو عطا فرما دوں گا۔ اس لیے دوستو یہ بڑا اہم دن ہے، یہ بڑی سہانی گھڑیاں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کتنی تعداد میں پڑھیں گے؟ 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ اور آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ اب وقت کا تعین آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، صبح کر لیں، شام کر لیں، جب مرضی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو عید کے دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ چاند رات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جب کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ایک ہی مجلس میں، جب تک عمل مکمل نہ ہو آپ اٹھ نہیں سکتے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک باوضو قبلہ کی جانب منہ کر کے، اور 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اپنے جگہ سے اٹھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چاند رات کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا۔ بس